पहले वो मेरे साथ घंटों बात करती थी, बट अब अचानक बात करना ही कम कर दिया है। अगर बात करता है तो भी ऐसा लगता है कि वो बदल गई है, वो पहले जैसे नहीं रही। तो हेलो हाय नमस्ते दोस्त, मैं हूँ जेनेसिस पॉल और आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग पे। तो दोस्त, अभी मैंने जिस लाइन आपको कहा है, अगर आपको ऐसा लगता है और या फिर आपके लाइफ में ऐसी कुछ घट रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्त, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। उससे बात करना बिल्कुल कम हो गया है और वो बहुत कम ही बात करता है, बहुत कम कॉल करता है। और पहले अब क्या करते थे, पहले जब एक कॉल कर देते थे तो तुरंत मैसेज का रिप्लाई आ जाता था। तो पहले क्या होता था, अगर आप एक मैसेज कर देते थे तो तुरंत मैसेज का रिप्लाई आ जाता था, बट अब वो भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्त, जहाँ पे हम उनका अटेंशन पाना चाहते हैं वहीं पे हमको वो इग्नोर करते हैं। फिर और क्या, बस तड़पना शुरू कर देते हैं हम लोग। फिर हम सोचते हैं कि वो बदल क्यों गया है। तो दोस्त, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये इंसान है, इंसान का फितरत ही ऐसा है, वो बदल जाते हैं। तो दोस्त, ये इंसान ही ऐसे हैं, अगर आपसे बेहतर कोई ऑप्शन उसे मिल जाए ना तो आपको छोड़ के वो दूसरों के पास चला जाते हैं। जी हाँ दोस्त। तो दोस्त, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्त, पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो। जी हाँ दोस्त, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो आप मतलब आपके साथ नहीं रहना चाहते। एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप लोग उसे प्यार करते हो और आप ये भी सोचेंगे कि यार वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो दोस्त, आपको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि यार हम तो उससे इतना प्यार करते हैं, प्यार की कभी भी कमी नहीं रखे हैं, फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जी हाँ दोस्त, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्त आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको एक और काम करना है। आपको ना उसके बिहेवियर्स चेक करना है। जी हाँ दोस्त, उसके बिहेवियर्स देखना है कि वो कैसा बात कर रहा है, पहले वो कैसा था, पहले कैसे बात कर रहा था आपके साथ और अभी वो कैसा बात कर रहा है। आपको ये देखना है। अगर आपको लगे कि वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो बस आपको समझ जाना चाहिए कि के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्त, यही सच है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है। आपको ये समझ जाना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दोस्त, पॉइंट नंबर 2, उसे छोड़ दो। जी हाँ दोस्त, उसे छोड़ दो। जबकि आपको पता चलता है कि वो जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है, कि वो जानबूझ के आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है और आप उसका लास्ट सीन देखते हो और मैसेज करते हो, फिर भी वो जानबूझ के आपको रिप्लाई नहीं करता, इग्नोर कर रहा है, तो फिर आपको उसे छोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपको उसे छोड़ देना चाहिए। अब आपको ये लगेगा कि हम उसे कैसे छोड़ेंगे, ये भी सही बात है, आपको छोड़ने के लिए भी दिल नहीं करेगा और बहुत तकलीफ़ भी होगा क्योंकि आपने उसे प्यार किए हो, उसके साथ रहने के लिए आपने सपने सजाए हो, तो उसे छोड़ने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, बट आपको ये करना पड़ेगा। तो दोस्त, उसे छोड़ दो, बेशक छोड़ दो, खुलेआम छोड़ दो। वो क्या करता है क्या नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप उसे छोड़ दो। फिर अगर आपको मतलब आपके पास वो आना चाहेगा या फिर आना रहेगा तो वो जैसे भी आएगा, चाहे आप जितने भी दूर चले जाओ उसके पास, मतलब उससे दूर चले जाओ, वो ज़रूर आएगा। अगर आपके पास आना होगा तो वो ज़रूर आएगा और नहीं आना होगा तो बस आप फिर समझ जाओ। तो दोस्त, फिर हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि आपको ना खुद पे खोने नहीं देना है। तो दोस्त, आपको ना खुद को खोने नहीं देना है। जी हाँ दोस्त, खुद को खोने नहीं देना है। आजकल क्या करते हैं कि कोई ब्रेकअप हो गया, फिर बस सैड रहना शुरू कर देते हैं, अकेला रहना शुरू कर देते हैं, फिर चिड़चिड़ाहट होता है उन लोगों को। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अकेला नहीं रहना है, आपको ना खुद को खोने ही नहीं देना है। आप दूसरों के चक्कर में खुद को क्यों तकलीफ़ दोगे? हाँ, आप दूसरों के चक्कर में खुद को क्यों तकलीफ़ दोगे, जबकि वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता है, आपकी फीलिंग्स समझता नहीं है। तो आप उसके बगैर आप जी सकते हो। आपको बस आपके मन में ये ठान लेना है। अगर आप एक बार ये बोल लोगे कि अपने मन में कि मुझे उसके बिना रहना है, मैं रह सकता हूँ, तो आप ज़रूर रहोगे। तो दोस्त, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप उस एक इंसान के लिए ऐसे उदास रहोगे और सैड फील करोगे, अकेला अकेला रहोगे ना, तो आपकी फ्यूचर में जो भी लोग हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल से, आपके फैमिली पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और ऐसा होगा कि एक दिन आएगा, आप
आपके सारे दोस्त आपसे एक एक होके दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि एक बंदे के चक्कर में या फिर एक बंदी के चक्कर में आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और ये तो सही बात नहीं है ना कि एक के चक्कर में हम सबको छोड़ दें, ये गलत बात है। तो दोस्त आपने उसे छोड़ दिया, बस आपको कंप्लीटली उसे भूल जाने की कोशिश करना है। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे कंप्लीटली भूल जाना बहुत मुश्किल होगा, बट आपको ट्राई करना होगा। आपको ना कि उसे देखना है या फिर उसकी लास्ट कॉल या फिर अब उसकी मिस कॉल का इंतज़ार करना है या फिर फ़ोन का इंतज़ार करना है, वो कब ऑनलाइन आता है कब ऑफलाइन होता है, वो कुछ भी नहीं देखना। आप बिल्कुल पूरी तरह से उसे भूल जाओ। आप अपनी माइंड को, अपने दिमाग को ये कहो कि हाँ मैं उसे भूल चुका हूँ। आप देखोगे सच में धीरे धीरे आप उसे भूल जाओगे। तो दोस्त और एक बात, आप यहाँ पे भूलने की कोशिश भी कर रहे हो और कोशिश कर भी लिया, बट आपको और एक बात पूछना है कि आपका गलती क्या है। जी हाँ दोस्त, उसे मूव ऑन करने से पहले आपको रीज़न जान लेना चाहिए कि वो क्यों आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपकी गलती क्या है, आपको एक बार पूछ लेना चाहिए। तभी जाके आपके मन में शांति होगा, वरना आप ऐसे ही ब्रेकअप कर लोगे या फिर मूव ऑन कर लोगे तो आपके दिल ही दिल में चुभता रहेगा कि अरे आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे वो छोड़ के चला गया, मुझे इग्नोर किया। तो बनता है यार, हमारा पूछना बनता है, तो आप उसे बेशक जाके पूछो कि रीज़न क्या है, किस वजह से वो हमें छोड़ के जा रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है। और कुछ लोग ऐसा होते कि खुद की गलती पे हमको ही दोषी ठहरा देते। अगर वो ऐसा करता है या फिर उस आपका गलती नहीं है फिर भी वो आपको गलत ठहराता है, तो आपको वहाँ पे मना कर देना है और आपको उसके बात पे नहीं आना है। तुरंत मना कर देना है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। और अगर आप सही में गलत हो तो बस आपको समझ लेना चाहिए और आपको ना उसे मनाना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो दोस्त अगर आप वहाँ पे गलत नहीं हो तो आपको उसे समझाना चाहिए एक बार। अगर आप उसके साथ रिलेशन में रहना चाहते हो, दोस्ती में रहना चाहते हो, प्यार में रहना चाहते हो, कुछ भी रिलेशन हो आप रहना चाहते हो, तो आपको पहले उसे समझाना पड़ेगा। आप एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, फिर भी अगर वो ना समझे तो आप वहाँ से चले जाओ। जी हाँ दोस्त, मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप वहाँ से चले जाओ, बेशक उठ के चले जाओ, कुछ मत बोलो, चले जाओ। तो दोस्त आखिरी में आपको क्या करना है, आखिरी में आपको ये करना है कि मूव ऑन। जी हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आखिरी में आपको मूव ऑन करना है। अब आपको मूव ऑन करने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होगा क्योंकि आपने उसे सही दिल से प्यार किया। आपको भूल जाना बहुत ही मुश्किल होगा, बट आपको ये करना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्त, जबकि वो अभी से आपकी फीलिंग्स का कदर नहीं कर रहा है, आपका कदर नहीं कर रहा है, तो बाद में वो क्या करेगा। जबकि आप अभी से उसके साथ खुश नहीं रह पाते हो तो आपकी पूरी लाइफ में आप खुश कैसे रहोगे। तो उससे बेहतर होगा कि आप मूव ऑन ही कर लेना चाहिए ना। जी हाँ दोस्त, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए और सबसे यही अच्छी होती है, यही समझदारी की बात होती है। तो दोस्त अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले और एक वीडियो पे।